हेलो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपके लिए हर एक चैप्टर की वीडियो अलग अलग डालूंगा। अब आपके कोचिंग क्लासेस 10-12 के नाम से वीडियो है, आपको फ्री में लाइव सीखने को मिलेगा। हम अध्याय 1 की बात कर रहे हैं और ये है आपका विज्ञान। कौन सा पार्ट है आपका? विज्ञान के। ठीक है, अब साइंस में ये है आपका रासायनिक एवं अभिक्रियाएं। अब इसमें क्या आपका क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर होता है आपका 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। लोहे में जंग लगना एक किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये होता है आपका संचरण क्रिया का उदाहरण। वह अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। सोने एवं प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? अपन उसे कहते हैं एक्वा रेगिया। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन खालिस्तान में 1 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? आपको 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अब कंडीशन क्या रहेगी इसमें कि पहले अपने ये पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन होता है क्या। भौतिक परिवर्तन का तात्पर्य ये होता है वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ को क्रिया होने के बाद वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे कि आपने आपका सभी के घर में गैस चूल्हा होगा, गैस चूल्हे पे जैसे ही आपने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद जैसे ही आपकी गैस जल जाती है, जलने के बाद आप उसे वापस गैस में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। इसे अपन के ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जैसे कि एलपीजी का दहन। ठीक है, बट आप ध्यान दीजिए, लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अब मैं आपको रासायनिक परिवर्तन बताऊंगा। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन या फिर वह क्रिया जिसमें वह परिवर्तन या क्रिया जिसमें पदार्थ को क्रिया होने के बाद क्या पदार्थ को क्रिया होने के बाद वापस उसी क्या कर सकते हैं अपन? क्रिया होने के बाद वापस उसी पदार्थ के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने क्या करा, पानी का क्या बना दिया आपने? जैसे आपने क्या करा, पानी का क्या बना दिया? बर्फ। पानी से बर्फ बना दिया आपने। क्या बना दी? बर्फ। अब अपन वापस बर्फ से पानी बना सकते हैं। ये आपकी रासायनिक परिवर्तन। अब आपको चाहे एक ऑब्जेक्टिव में कैसे ही क्वेश्चन दे दी जाए, लेकिन आपको ये क्रिया पता हो जाएगी कि किस चीज से कैसा क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो कुछ चीजों को क्या मेन जड़ अपने पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिन अम्ल डालने से क्या होता है? क्या होगा क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 6 वाला, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रो तनु हाइड्रोक्लोरिक डालने से क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक डालने से क्या होता है? अब आपको पता है लोहे के चूर्ण जो रहता है उस पे यदि अपन हाइड्रोक्लोरिक डाल दें
तो क्या होगा? ठीक है, ये पता होगा, आपने कभी नोट किया है तो नहीं किया, लेकिन आपका इसका आंसर क्या रहेगा? आपका इसका आंसर रहेगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या क्या बनेगा आपका? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन फिर वो पूछा जा रहा है आपके सामने, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? किसकी? कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? अब ये आपको बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। तो अपन इसका आंसर बताएंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी क्रिया? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी क्रिया है ये? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो इन चीजों के बारे में आपको नोट करना है और इन चीजों को आपको याद करना है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन एक कौन सी क्रिया है? श्वसन कौन सी क्रिया है? अब अपन इसका आंसर, क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है आपका, श्वसन कौन सी क्रिया? एक नंबर में भी ये बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है, खालिस्तान में भी पूछ सकते हैं इसे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऊष्मा क्षेपी। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऊष्मा क्षेपी। श्वसन कौन सी क्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। चूने का बुझना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? क्वेश्चन आता है आपका, चूने का बुझना कौन सा परिवर्तन है? तो अब इस बताइए, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? ये चूने का बुझना कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन फिर आता है आपके सामने, पॉप धुनी से जलने वाली गैस कौन सी गैस कहलाती है? कौन सी ध्वनि? पॉप जल पॉप ध्वनि, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस कौन सी गैस होती है? तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? हाइड्रोजन। कौन सी गैस हो जाएगी आपकी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, बहुत बार इसका आंसर
पूछा जाता है और आपको पता नहीं रहता है और आप इसे छोड़ाते हो पेपर में, ठीक है, छोड़ना नहीं है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है आपके सामने, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश का अवशोषण होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? प्रश्न है आपका, प्रकाश का अवशोषण होना, अवशोषण होना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश। देखो इसका नाम प्रकाश लिखा है, क्या लिखा है? प्रकाश। और हो क्या रही है आपकी? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी आपकी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या आपको?